पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आप अपने कॉस्ट पर किलोमीटर को एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे करें और ये भी फिगर आउट किया था कि ट्रक ओनर्स को प्रॉफिटेबल रहने के लिए हर एक दिन कितना अर्न करना चाहिए। लेकिन जैसे कि आप बहुत सारे लोग जानते हैं, वो सारी कैलकुलेशन सिर्फ एक प्रॉब्लम डिस्ट्रॉय कर सकती है, वो है द एम्प्टी रन। तो इस वीडियो में हम ट्रकिंग बिजनेस का मोस्ट डेंजरस पार्ट को देखने वाले हैं और सीखते हैं एम्प्टी रन कॉस्ट का एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करें और ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस जिनकी वजह से होता है उसको अवॉइड कैसे करें। और याद रखें, हर एक सिंगल किलोमीटर आप एम्प्टी ड्राइव करते हो समझो आपने काम किया है बिना पैसे की। रिसेंटली अभी इंडिया फेस कर रही है हाई रेट का एम्प्टी कॉस्ट जो ओनर्स का प्रॉफिट को तोड़ रही है। तो चलिए देखते हैं नुकसान को कैसे रोके और हर एक ट्रिप को कैसे प्रॉफिटेबल बनाए। एम्प्टी रन कॉस्ट पर किलोमीटर लॉसेस को समझने के लिए आपको एम्प्टी रन कॉस्ट पर किलोमीटर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशंस बताती है कि कितना पैसा आपने नुकसान कर रहे हो हर किलोमीटर में, जबकि गाड़ी में लोड भरी ना हो। पहला, आइडेंटिफाई योर बेस एक्सपेंसेस पर किलोमीटर। लास्ट वीडियो कैलकुलेशन से देखते हैं। टोटल राउंड ट्रिप डिस्टेंस 652 किलोमीटर, टोटल एक्सपेंसेस पर ट्रिप डीजल, टोल, ड्राइवर, मिसलेनियस 21,727, एक्सपेंसेस पर किलोमीटर 21,727 से डिवाइड करें तो 652 किलोमीटर आता है, तो टोटल 33 पर किलोमीटर रुपीज हुआ। दूसरा, डिफाइन द एम्प्टी रन कॉस्ट। ये एक्सपेंसेस पर किलोमीटर 33 है, ये आपका एम्प्टी रन कॉस्ट पर किलोमीटर है। जब आपका ट्रक खाली चलती है तब भी इसका कॉस्ट 33 आता है हर एक किलोमीटर के लिए। यह अमाउंट जो कॉस्ट है जिसका एक हर एक लोडेड ट्रिप से रिकवरी होना चाहिए। तीसरा, द एम्प्टी रिटर्न लॉसेस का एग्जांपल जैसे रिटर्न लेग बैंगलोर टू चेन्नई पर अप्लाई करते हैं। एम्प्टी रिटर्न डिस्टेंस 326 किलोमीटर, हाफ ऑफ 652 किलोमीटर, टोटल लॉसेस ऑन एम्प्टी रिटर्न 326 किलोमीटर टाइम्स डिवाइडेड बाय, तो 33 पर किलोमीटर आएगा। इसका टोटल अमाउंट 10,758। अगर आप रिटर्न गाड़ी खाली चला रहे हो तो आपका राउंड ट्रिप के प्रॉफिट तुरंत 10,758 कम हो जाता है, जिसका आपका टोटल प्रॉफिट 24,273 से घट के सिर्फ 13,513 हो जाता है बिफोर फिक्स्ड ईएमआई। इसलिए एम्प्टी रन नुकसान होते हैं। सोल्यूशन, एम्प्टी रन कॉस्ट को कैसे हराना है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि आपके ट्रक की एक्सपेंसेस पर किलोमीटर 33 है, यही आपका एम्प्टी रन कॉस्ट भी है। हर किलोमीटर आप एम्प्टी ड्राइव कर रहे हो तो आप 33 रुपीज लॉस कर रहे हो। प्रोफेशनल ट्रक ओनर्स इस लॉस को अवॉइड करने की उम्मीद नहीं रखते बल्कि प्लान करते हैं। मैं दो तरीका आपको बताती हूँ जिससे आप एम्प्टी रन लॉसेस को मैनेज कर सकते हो। स्ट्रेटेजी 1, प्राइस योर ट्रिप्स टू कवर अनअवॉइडेबल एम्प्टी रन। कभी कभी गाड़ी खाली चलाने में हम मजबूर हो जाते हैं, इस समय पर आप इस कॉस्ट को ट्रिप्स की प्राइसिंग में इंक्लूड करें। जैसे कि आपको लोड मिला चेन्नई टू कोलकाता और रिटर्न लोड भी मिला, लेकिन कोलकाता से नहीं, दुर्गापुर से, इंडस्ट्रियल हब 171 दूर से, लेकिन आपको एम्प्टी ड्राइव करना पड़ेगा कोलकाता से दुर्गापुर तक क्योंकि लोड को पिकअप करने के लिए। इसके कैलकुलेशंस देखते हैं। एम्प्टी डिस्टेंस 171 किलोमीटर, आपकी कॉस्ट 171 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम्स 33 पर किलोमीटर, इसका टोटल हुआ 5,643। तो इसका सोल्यूशन, आपको ये 5,643 कॉस्ट अपने टोटल एक्सपेंसेस में ऐड करना चाहिए दुर्गापुर टू चेन्नई लेग के लिए। वो प्राइस जो आप कोट करते हैं उससे रिटर्न ट्रिप के लिए इतना हाई होना चाहिए कि ये एक्स्ट्रा 5,643 प्लस आपका फ्यूल, टोल और प्रॉफिट कवर कर सके। अगर प्राइस इतना नहीं है तो ट्रिप लॉस है। दूसरा सिनेरियो, आपको लोड मिला चेन्नई टू कोलकाता और रिटर्न लोड भी मिला कोलकाता टू विजयवाड़ा। इसका मतलब ये है कि आपको एम्प्टी जाना पड़ेगा विजयवाड़ा टू चेन्नई। इसका कैलकुलेशंस देखते हैं। एम्प्टी डिस्टेंस 450 किलोमीटर विजयवाड़ा टू चेन्नई, आपकी कॉस्ट 450 किलोमीटर पर टाइम्स 33 पर किलोमीटर, इसका कॉस्ट 14,850 हुआ। तो सोल्यूशन, इससे पहले कि आप कोलकाता टू विजयवाड़ा ट्रिप एक्सेप्ट करें, आपको ये पता होना चाहिए कि इसके साथ 14,850 लॉस आएंगे खाली जाने के लिए। पेमेंट को कोलकाता टू विजयवाड़ा लोड के लिए मिल रहा है वो इतना होना चाहिए कि नुकसान को आप समझ सके। अगर प्राइस लो है तो आप साथ के साथ कोलकाता में वेट करें एक डायरेक्ट चेन्नई लोड के लिए। स्ट्रेटेजी 2, यूज एफआरए टू प्रेडिक्ट एंड कंफर्म रिटर्न लोड। लॉसेस को अवॉइड करने के लिए सही तरीका ये है कि ट्रिप स्टार्ट करने से पहले आपको रिटर्न लोड अवेलेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। आप पूछ सकते हो, अभी मैं चेन्नई में हूँ, मुझे कोलकाता के लिए रिटर्न लोड के बारे में कैसे जान सकती हूँ। इसके लिए ऑनलाइन ट्रक बुकिंग ऐप इसको हेल्प कर सकता है, जैसे कि एफआरएट। आप चेन्नई से वहां से निकलने से पहले आप एफआरएट लोड ऐप यूज कर सकते हो। इसमें हर एक सिटीज का लाइव लोड अवेलेबिलिटी आप चेक कर सकते हो और ये तुरंत बताएगा कि कोलकाता का माहौल कैसा है। मेथड 2, प्रिडिक्ट लोड फ्रीक्वेंसी। FRA.in वेबसाइट पर ट्रक रेट पेज यूज करके आपकी रूट्स पर लोड की फ्रीक्वेंसी आप चेक कर सकते हो। पहले आप चेन्नई टू कोलकाता चेक करें, साइट पर दिखाता है रेगुलर लोड, इसका मतलब है आपकी ऑनवर्ड ट्रिप सही है। दूसरा, आप
चेक करिए कोलकाता टू चेन्नई साइट पर दिखाता है कि हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लोड। इस डाटा यूज करके आप आत्मविश्वास से पहचान सकते हो कि आपको रिटर्न लोड मिल जाएगा और आप वहां अटकने से बच जाओगे। मेथड 3 डायरेक्ट कंफर्मेशन, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ऐप नो अवेलेबिलिटी भी शो करे तब भी आपको टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकता है। FR8 ऐप में अगर नो लोड लिस्ट दिखा रहा है तो आप उस सिटीज में जाके FR8 ब्रांच का एम्प्लॉय का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर देख सकते हो। आप चेन्नई से लोड ले से निकलने से पहले आप कोलकाता ब्रांच को कॉल करके पूछ सकते हो, मैं कल कोलकाता आ रहा हूँ लोड लेके, मुझे रिटर्न लोड का सिचुएशन क्या है। वो आपको एक कंफर्म रियल टाइम आंसर देंगे। एक फोन कॉल से ही आपको उम्मीद ले सकते हो प्रॉफिट का। तो फाइनली फ्री में एमटी में मत जाओ, अपनी एमटी रन कॉस्ट को जानो, या तो इस कॉस्ट को अपनी ट्रिप्स की प्राइसिंग पे इंक्लूड करो या फिर FR8 जैसे टेक्नोलॉजी यूज करके एमटी रन को कम्प्लीटली खत्म करो। गेस करना बंद करो और प्लानिंग स्टार्ट करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो के बारे में आपको ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।